देखिए, खेसारी लाल यादव को लेकर कल हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, एग्रीमेंट में क्या डील हुआ था, खेसारी कहाँ चूक गए, खेसारी के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब बात करने की बजाय अगर खेसारी ये जानने का प्रयास करते कि खेसारी के साथ ही अक्सर ऐसी चीजें क्यों होती हैं, तो शायद चीजें धीरे धीरे करके शांत हो सकती हैं। लेकिन खेसारी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो मामले को सुलझाने के बजाय उल्टा उलझाने लगते हैं। खेसारी ऐसा नहीं भी करते हैं तो खेसारी के साथ रहने वाले उनकी टीम मेंबर्स, उनके करीबी, उनके लोग किसी भी मामले को सुलझाने के बजाय अपने बयानों से, अपने रिएक्शन से, अपनी प्रतिक्रिया से और उलझा देते हैं और इससे खेसारी की परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ती जाती है। देखिए, हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है और ना ही हम बताने आए हैं कि खेसारी कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर खेसारी अपनी जगह सही होते तो फैसला भी खेसारी के पक्ष में आता, और अगर ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब कि कहीं न कहीं विपक्ष का पक्ष मजबूत रहा होगा। इसलिए फैसला कंपनी के पक्ष में आया, और अगर फैसला कंपनी के पक्ष में आया भी है, खेसारी के पक्ष में नहीं आया, तो खेसारी लाइव आकर कायदे से अपनी बात रखते, लोगों को समझाते, बताते कि खेसारी से क्या गलती हुई, कहाँ खेसारी चूक गए, एग्रीमेंट समझने में उनसे कहाँ गलती हो गई। तो ये सब करने के बजाय खेसारी उल्टा लाइव आकर कह रहे हैं कि मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मुझे सब पता है कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा है। मतलब वो अभी भी कहीं न कहीं लड़ाई के मूड में हैं और उनकी बातों से लग रहा है कि वो आगे और एक्शन ले सकते हैं। और यही वो छोटी-मोटी गलतियाँ हैं जिससे खेसारी की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। खैर चलिए, हम आपको आगे के वीडियो में समझाते हैं कि अगर खेसारी चाह जाएँ तो कैसे 10 से 15 दिन के अंदर ये मामला निपट सकता है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। खेसारी अगर कायदे से समझना चाहें तो मामला बस इतना है कि खेसारी का ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी से आज से 1 डेढ़ 2 साल पहले ये डील हुआ था कि खेसारी 30 महीने के अंदर कंपनी को 200 प्रोजेक्ट करके देंगे। इसके बदले में कंपनी खेसारी को 5 करोड़ रुपए दी थी, जो कि खेसारी से नहीं कर पाए, खेसारी से नहीं हो पाया, यानी खेसारी अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। इसलिए इस कंपनी के मालिक इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट गए, खेसारी पर केस किए। लंबे समय तक ये मामला कोर्ट में चला। उसके बाद कल इस पूरे मामले को लेकर फैसला आया, और जो फैसला आया वो कंपनी के पक्ष में आया, और फैसला ये आया कि खेसारी आने वाले 2 साल तक यानी 2025 तक ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के अलावा किसी भी दूसरी कंपनी के साथ अपना कोई गाना नहीं ला सकते हैं। यानी खेसारी अगर चाहेंगे तो वो फ़िल्म कर सकते हैं, स्टेज प्रोग्राम कर सकते हैं, खेसारी चाहे तो फ़िल्म में गाना ला सकते हैं, लेकिन खेसारी का एल्बम सॉन्ग जब भी आएगा तो वो आने वाले 2 साल तक सिर्फ़ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी से ही आएगा। अब जब से ये खबर सोशल मीडिया पर आई है, तब से जितनी मुँह उतनी बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि खेसारी का करियर बर्बाद हो जाएगा, कोई कह रहा है कि खेसारी चौपट हो जाएँगे, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सब खेसारी को बर्बाद करने के लिए साजिश रचा जा रहा है। वहीं कुछ लोग का ये भी कहना है कि ये सब किसी के इशारे पर हो रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खेसारी अब काम नहीं कर पाएँगे, खेसारी का अब 2 साल तक गाना नहीं आएगा, खेसारी का करियर बर्बाद हो जाएगा। ये सब सिर्फ़ अफ़वाह है। खेसारी अगर चाहेंगे तो इस पूरे मामले को 2 दिन के अंदर निपटा सकते हैं। बशर्ते इस पूरे मामले को वो अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से हैंडल करें तब। क्योंकि खेसारी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि खेसारी कोई बात समझना नहीं चाहते। उनको अगर कोई बात, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, और जब उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो वो अपने आस-पास, अपने अगल-बगल के लोगों से सलाह लेने लगते हैं, और जब खेसारी सलाह लेने चलते हैं तो उनको अपने स्वार्थ में, अपने चक्कर में उनके साथ वाले उनको ऐसा-ऐसा सलाह देते हैं कि खेसारी की परेशानी और बढ़ जाती है। यही हुआ इस मामले में और अभी भी वही हो रहा है। अब ये समझिए कि खेसारी इस मामले में क्या कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको कैसे हैंडल करना चाहिए ताकि उनकी परेशानी खत्म हो जाए। तो खेसारी इसको ऐसे सुलझा सकते हैं कि बात बात बस इतनी है कि खेसारी एग्रीमेंट के अनुसार पैसा तो ले लिए हैं, लेकिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। और अगर वो चाहते हैं कि उनका ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से सारा विवाद निपट जाए, खत्म हो जाए, उनके पास अभी भी वक़्त है। वो अभी भी 200 गाने या 200 प्रोजेक्ट करके ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को दे दें, और जिस दिन खेसारी सारा प्रोजेक्ट करके दे देंगे, उसके बाद वो किसी के साथ भी काम करने के लिए फ्री हो जाएँगे, और फिर इसके बाद उनके ऊपर कोई बंधन नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर खेसारी ये सोचने लगेंगे कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, उनको सताने के लिए ऐसा किया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश रचा जा रहा है, और अगर वो इस बात को ईगो पर ले लेंगे और इसका बदला लेने के लिए खेसारी फिर से कोई एक्शन लेंगे, तो चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। अब सबसे बड़ी बात कि खेसारी को इस पूरे मामले में समझदारी से काम करना चाहिए, अपनी सूझबूझ से कदम फूँक-फूँक कर रखना चाहिए। अपने स्वार्थ के चक्कर में खेसारी को कुछ लोग होंगे जो भ्रमित करना चाहेंगे, और पता चला खेसारी भ्रमित होकर आवेश में आकर कुछ बोल भी जाएँगे या कुछ एक्शन ही ले लेंगे, जिससे चीज़ें और खराब हो सकती हैं। और ये सारी बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये सब कुछ कहा है
भोजपुरी एक्टर और कॉमेडियन बीआईबी विजेंद्र सिंह ने, जिनका कहना है कि खेसारी के साथ जो भी हो रहा है वो कोई बहुत बड़ा मामला, बहुत बिग डील जैसा कुछ नहीं है। ये पहले भी हो चुका है, कई कलाकारों के साथ ये होता रहता है। तो खेसारी अगर चाहें तो इस परेशानी से 1 हफ्ता के अंदर निकल सकते हैं। वो अपने साथ रहने वाले लोगों की बातों में ना आए। अगर कोई उनका ब्रेन वॉश कर रहा है तो उनको समझ में ये बात आए कि कोई उनका ब्रेन वॉश कर रहा है, उनको भड़का रहा है, उनको सिखा रहा है। और खेसारी की यही दिक्कत है कि वो अपने साथ रहने वाले लोगों की, अपनी टीम के लोगों की बातों में आकर कुछ भी कर जाते हैं। बाकी आप मेरी बात से कितनी सहमत है? आपको क्या लगता है खेसारी की परेशानी कैसे दूर हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।